बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, उनको जब खबर हुई कि आपको कोड़े मारे गए हैं, तो आपने फरमाया कि मुझे वो कमीज़ भेज दें जो कोड़े मारने के वक्त आपके जिस्म पर थी। चुनाचे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने वो कमीज़ भिजवा दी और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कमीज़ को धोकर उसका पानी पी लिया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये उनके मनाक़िब में अजीब शान वाक़या है, क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। जिस दिन आपकी वफ़ात हुई और बगदाद की सड़कों से आपका जनाजा गुज़र रहा था, उस दिन 20,000 गैर मुसलमान हो गए। आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। यह है अल्लाह वालों के जनाजा की शान, जिसे देखकर इतने कुफ़ार मुसलमान हो गए। ये कुरान मजीद जो कि हिदायत नामा है, उसके इकराम, उसके हक़ में आपने जो कुर्बानी दी, ये उसका नतीजा था। अहमद बिन मोहम्मद अकुंदी फरमाते हैं कि मैंने इमाम साहब की वफ़ात के बाद उनको ख्वाब में देखा। मैंने दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और फरमाया, ए अहमद, क्या मेरे रास्ते में तुझे कोड़े मारे गए? मैंने अर्ज़ किया, हाँ मेरे रब। फरमाया, ये मेरा चेहरा है, तू जी भर के देख ले। मैंने अपना दीदार तेरे लिए मुबाह कर दिया। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि 230 साल बाद जब आप की कब्र के करीब किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी को उनके पहलू में दफन किया जा रहा था, तो उनकी कब्र अचानक खुल गई। बस आपका कफन बिल्कुल सही सलामत पाया गया और आपके जिस्म मुबारक में किसी किस्म का तग़य्युर नहीं था, गोया कि अभी दफन किया गया है। यह है अल्लाह वालों की शान, हमारे आइम्मा की शान, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि दीन के लिए हम कुर्बानी देने वाले बन जाएं। हम बहुत ज़ईफ़ हैं, बहुत कमज़ोर हैं। हम दुआ करते रहें, या अल्लाह हमारे साथ सहूलत और आफियत का मामला फरमाते रहें। हम तो भाई पहले ही इम्तिहान में, पहले सवाल में ही फेल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे बशाहिर इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इमाम अहमद बिन हंबल को आला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन।